हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज़ मनरेगा, जो 2005 में आया था। उसको डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 2006 एंड 7 दिस एक्ट स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो 2005 में आया था और 6 और 7 में इसने काम करना शुरू कर लिया। ओरिजिनली इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। तो शुरुआत में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया अब। की फीचर्स ऑफ मनरेगा एक्ट 2005 आर एज फॉलोज। नंबर 1, at least one adult member of every household in rural areas living below poverty line has right to at least 100 days of guaranteed employment in each year। कम से कम एक अडल्ट मेंबर को जो मतलब रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, कम से कम एक अडल्ट इंडिविजुअल को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको कम से कम 100 दिन की जो जॉब की गारंटी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वेजेस इन दिस स्कीम आर पेड एट स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज रेट ऑफ द स्टेट। जो भी उस स्टेट में जो मिनिमम वेज रेट चल रही है वो मिलेगी। फॉर एग्जांपल, फॉर ईयर 2021-2022 दिस वेज रेट वॉज ₹315 पर डे इन हरियाणा, ₹269 पर डे इन पंजाब, 254 पर डे इन हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा। तो जितनी भी उन स्टेट्स ने मिनिमम वेजेस डिक्लेयर की हुई हैं उतनी उनको पर डे मिलेंगी। द वेज डिसबर्समेंट अंडर मनरेगा इज थ्रू वर्कर्स अकाउंट विच आर टू बी ओपनड इन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। जो भी उनके बैंक अकाउंट होंगे, जो पोस्ट ऑफिस में अगर नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में खुलवा दिए या बैंक्स में खुलवा दिए, वहाँ पे उनका डायरेक्ट पैसा आएगा। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है, employment is provided for generating productive assets in the rural areas like constructing roads, irrigation projects etc। उनसे वो बंदे जो फ्री हैं उनसे काम करवाया जाएगा और जो रूरल एरियाज़ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया जाएगा। कोई रोड्स बनवा दी, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बनवा दिया, कोई कनाल टाइप बनवा दिया, ताकि उनको भी जॉब मिल जाए और मतलब रूरल एरिया का भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वर्क इज़ प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। जब भी डिमांड आएगी उन वर्कर्स की कि हम काम करना चाहते हैं तो विद इन 15 दिन उनको नौकरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इफ़ वर्क इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड 15 डेज टाइम देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज़ पेड इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। अगर 15 दिन में उनको नौकरी प्रोवाइड नहीं करवाई गई तो उनको जो भी मिनिमम वेज रेट है उसका 1/3 उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ग्राम पंचायत विल मॉनिटर द वर्क अंडर दिस स्कीम इन इट्स विलेज। जो भी उस विलेज में काम चल रहा है उसको मॉनिटर कौन करेगी? ग्राम पंचायत। ठीक है। फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑल अकाउंट्स ऑफ दिस स्कीम आर मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। तो ये दिखाने के लिए कि भाई सारा ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है कि इतने इतने करोड़, इतने इतने लाख खर्च हुए हैं, वो दिखाने के लिए जो भी इनका डाटा होगा, अकाउंट्स होंगे, वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे या फिर उनका जो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल होगा कि सरकार ने कितना खर्चा, कहाँ कहाँ खर्चा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, 90% एक्सपेंसेस ऑफ दिस स्कीम आर बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% आर बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी ये स्कीम है मनरेगा की, उसमें से 90% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो 10% पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इन मनरेगा एटलीस्ट 33% ऑफ द टोटल बेनिफिशरीज हैव टू बी वुमेन। तो जितनी भी बेनिफिशरीज हैं, टोटल जितने बंदों को ये फैसिलिटीज़ मिली उसमें से 33% वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्ट कहता है। नेक्स्ट, any number of persons from the family can participate in the scheme provided the total limit of 100 days per household does not exceed। मतलब अगर एक फैमिली में 4 अडल्ट मेंबर हैं तो चारों को नौकरी मिल सकती है, मगर चारों का टोटल करने के बाद भी 100 जो मैन डेज हैं, 100 डेज हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ की बात। अब इसको कंक्लूड करते हैं। ड्यूरिंग 2020-2021 employment of 389.3 crore person days covering 7.56 crore households were generated। तो डाटा दिया हो कि इतने इतने लोगों को नौकरी मिली, इतने इतने जो डेज है वो जॉब के क्रिएट हुए। ठीक है। फॉर टेकिंग फुल बेनिफिट्स ऑफ मनरेगा इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड in the right spirit, no fraudulent payments should be drawn by making fake entries। अगर मनरेगा को अच्छे तरीके से चलाना है तो मतलब इसकी जो स्पिरिट है उसको मतलब ज़िंदा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई नौकरी मिली नहीं और फेक एंट्रीज कर करके नौकरियां दे दी। फॉर दिस
मनरेगा अकाउंट्स शुड बी स्ट्रिक्टली ऑडिटेड। तो इसका ऑडिट होना चाहिए कि कितने पैसे किस किस को मिले, और जा के पूछना भी चाहिए कि तुम्हें मिले, कि तुमसे वापस तो नहीं ले लिए। मोर ओवर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स शुड बी अंडरटेकन इन मनरेगा। मनरेगा में क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ही हैंडल करने चाहिए। ये नहीं कि एक सड़क बनवा दी और एक धुलाई में फिर से वो सड़क ख़राब होगी, एक बार जो बारिश पड़ी और सड़क का ऐसी तैसी होगी, और फिर अगले साल फिर से पैसे खा के सड़कें बनवाई। इस टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए। समझ की बात? तो ये था पूरा का पूरा मनरेगा क्या होता है और कैसे कैसे चलता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।